ओम शांति। 21 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विक्रमों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विक्रमों का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो, इस पुरानी दुनिया से मोह मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, और करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नज़दीक होता जाता है, ये कोई के लिए रुकता नहीं है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। अपनी घड़ी की सुई को तुम पीछे कर दो। 11 बजे बज रहे हों सबकी घड़ी में, और अपनी घड़ी में 10 कर दो, 10 पर कर दो सुई, तो क्या संसार की घड़ी को थोड़ी नहीं रोक लेंगे, समय को थोड़ी नहीं रोक लेंगे। तो वास्तव में वक्त किसी के रोके से रुकता नहीं। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है, मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हुए राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज़ सतो प्रधान होती, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। कोई कितनी भी कोशिश करे घर पुराना ना हो, लेकिन वो तो होना ही है। वैसे ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, वहाँ कौन रहते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे भी अपनी तकदीर के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से मोह मिटा दो। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया आत्मा का, वह आत्मा का पाठ भी पक्का करने में बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी हो देखते हैं। बच्चे का बीमार रोगी मन पड़ते तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? बाबा ने कहा बाबा को कभी अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी होकर देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा।
उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना, परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे मैं ही दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में तुम मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाले बाबा ने कहा वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा गॉड फादर जरूर निकलता होगा। भले ही कोई बिल्कुल भगवान को न माने, बिल्कुल ही क्या हो, भगवान से बेमुख हो, लेकिन काम करते करते कभी न कभी मुख से निकलेगा हे भगवान हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही एक बार कहते ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। ड्रामा का अंत होता है और बाप को संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही हैं बड़े शरीर में। मेरा भी पाठ है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। बाबा कहते घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में ये कोई बातें होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। बच्चे जानते इस सृष्टि में कितना दुख है, दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। बाबा ने कहा कितने धर्म हैं, सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य सभी का विनाश होना है। इसके लिए ये महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पाठ है, मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। कर्मों का हिसाब किताब लास्ट जन्म में सबको चुकतू करना पड़ रहा है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में देरी नहीं करते हैं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना दरिया कौआ मोती खाएगा। वो समय अब सामने है। बच्चा बाप का खून करने में देरी नहीं करता है। इतनी गंदी दुनिया है, बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर
बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है, ये जन्म जन्म के हिसाब किताब का भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम वाला पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है, तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी हैं। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में ही होनी है। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं, बेकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला ना सके। उनका योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिवान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है। वह परमात्मा जो आते हैं, ब्रह्म व तत्व हो तो नहीं आएगा। ब्रह्म ईश्वर है तो ब्रह्म कैसे आएगा, तत्व कैसे आएगा। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझा है। बहुत मेहनत करनी है विक्रम विनाश करने के लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाप बनाते योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिवान बाप से। वह बल ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल काग विष्ठा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं। पावन का कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते तो समझो, क्या समझो, नहीं मानते तो क्या समझो, हमारे कुल के है ही नहीं। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे। कल्प पहले भी माना था। बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं। वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़ी ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है, जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ तो मैं हूँ, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए। श्री श्री 108 ये हूबहू से बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है। ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं।
ये है ही ईश्वरी विश्वविद्यालय। क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय है परम पिता परमात्मा का। ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, किसी को भी बंधन नहीं। बाबा ने कहा चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ये सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं। तुम जानते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्मा हिसाब किताब चुकू कर वापस जाएंगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी करोड़ों हैं सतयुग में, सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं हैं। अब तुम समझते हो बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरी विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर ये निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का बरसा ले। इसमें छोड़ने की तो कोई बात नहीं है। विकारों को छोड़ना सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। बाप कहते अब मरना है, निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों नहीं कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बगैर देवता कुलभूषण बन ना सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। ये बड़ चक्र लगाते रहते। श्री लक्ष्मी नारायण जो व्रत पाउंड थे उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करे। छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। ये सिंध का पाठ था, लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गऊ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो श्री बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। समझाते बच्चों को हैं। बाबा ने कहा बाबा किनको समझाते हैं? बच्चों को। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ
उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रह बल लेना है। जन्म जन्म के विक्रमों का बोझ बहुत सिर पर है। एक एक श्वास एक एक सेकंड बाप की याद में सफल करना है। नंबर 2, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। बाबा ने कहा इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल वन 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मास्टर नॉलेजफुल वन 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। देखेंगे अपने आप को, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ।
मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं श्री बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।